नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से मीर कासिम को बंगाल का नवाब अंग्रेज बनाते हैं। मीर जाफ़र को हटाया जाता है। मीर जाफ़र को क्यों हटाया जाता है? क्योंकि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का बात मानने से मना कर दिया था। ये चीज़ें हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मीर कासिम क्या ऐसा करता है जिससे अंग्रेज़ नाराज़ हो जाते हैं, और फिर पढ़ेंगे कि पटना हत्याकांड क्या था, और उसके बाद पटना हत्याकांड के बाद बक्सर का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मीर कासिम ने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर कर दिया, जिससे अंग्रेज क्या हो गए, नाराज हो गए। अब बात ये आती है कि मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर करने से अंग्रेज क्यों नाराज हुए। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि पहले राजधानी मुर्शिदाबाद थी, तो सारे जो अंग्रेज जो थे, जो भी उनका कार्य हो रहा था, जो भी षड्यंत्र हो, चाहे व्यापार का कार्य हो रहा था, ये अपना मुर्शिदाबाद से कर रहे थे। यह बात मीर कासिम को पता थी, इसलिए इसने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कर दिया। और मुंगेर करने से अब यह होगा कि अंग्रेज़ों को परेशानी होगी, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए। और भी कुछ कारण थे, और ये कारण थे कि इसने क्या किया कि जर्मन अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। मतलब मीर कासिम ने क्या किया कि जर्मन अधिकारी को नियुक्त किया और मुंगेर में तोड़दार बंदूक और कारखाने का निर्माण करवाया। और साथ ही साथ तोपखाने का भी निर्माण करवाया, जिससे धीरे धीरे अंग्रेज क्या होते गए, इससे नाराज होते गए। और साथ ही साथ एक और घटना होती है कि इसने क्या किया कि एक उपद्रवी जमींदार था, उसको मरवा दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हितैषी था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही चाहने वाला व्यक्ति था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर बहुत भरोसा करती थी, जिसे क्या कर दिया, मीर कासिम ने उसे मरवा दिया। अब जब यह कार्य किया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि जो बंगाल था उसमें बिहार भी था, और बिहार में पड़ता है पटना। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि बिहार की राजधानी जो इस समय पटना है, पटना पर नियंत्रण के लिए एलिस को भेजा। किसको भेजा? एलिस को। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने एलिस को भेजा कि जाओ पटना पर अधिकार करो। किस लिए? पटना पर अधिकार करने के लिए। जब यह बात मीर कासिम को पता चलती है कि एलिस आ रहा है पटना पर अधिकार करने के लिए, तो इसने क्या किया कि एलिस पर आक्रमण कर दिया, और एलिस पर आक्रमण करके एलिस सहित 148 लोगों को बंदी बना लिया। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं। जब एलिस सहित 148 लोगों को मीर कासिम बंदी बना लेता है, तो अब जाहिर सी बात है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और मीर कासिम है, उसके बीच में क्या हो जाएगी, अनबन हो जाएगी। तो क्या होगा कि इनके बीच में अनबन होने से कुछ लड़ाइयाँ होंगी। तो देखिए कौन कौन सी लड़ाइयाँ होती है। ये जो लड़ाइयाँ होती है एग्ज़ाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस लड़ाइयों के जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मीर कासिम क्यों यहाँ से भाग गया, क्या कारण था कि यह अवध के नवाब के पास जाता है। ये चीज़ें आपको इन लड़ाइयों में पता चल जाएगा। तो हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम में अनबन हो गई। तो इस कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो इतिहास में उतना जिक्र नहीं है, जैसे कटवा की लड़ाई, गिरिया की लड़ाई, और उदयनाल की लड़ाई, और सूती की लड़ाई, ये 4 लड़ाइयाँ हुई। और मज़ेदार बात ये है कि चारों में मीर कासिम की क्या होती है, हार हो जाती है। मीर कासिम क्या हो जाता है, हार जाता है। देखिए पहली लड़ाई में जब कटवा की लड़ाई हुई, जब हारा, तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को क्या कर दिया, नवाब घोषित कर दिया। शायद आपको पीछे वाली वीडियो में हमने बताया था कि मीर जाफ़र को हटाकर ही मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। अब क्या किया गया कि मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया गया, लेकिन मीर कासिम मानने वाला नहीं था। यह अभी भी अपने आप को ही नवाब मानता था।
मीर कासिम अपने आप को नवाब मानता था और हुआ ये कि 4 लड़ाइयाँ हुई, कटवा की लड़ाई, गिरिया की लड़ाई, उदयनाल की लड़ाई और सूती की लड़ाई, जिसमें मीर कासिम बुरी तरह से मतलब हार गया। और जब हार गया तो यह हार के क्या किया कि अभी आपको हम बताए थे कि इसने इससे पहले एलिस सहित 148 लोगों को बंदी बना लिया था। इन लोगों को यह क्या करेगा मीर कासिम कि मार देता है। मीर कासिम क्या किया कि हार होने के बाद इन 148 लोगों को मार दिया। इससे पिछले वाली वीडियो में आपको पढ़े होंगे 146 लोग, वो ब्लैक होल ट्रेजेडी था, ये अलग है। इसी को, इस हत्याकांड को पटना हत्याकांड का नाम दिया गया। अब ये चीज़ें शायद आपको समझ में आ रही होंगी कि पटना हत्याकांड क्या था। जब मीर कासिम की हार हुई तो एलिस सहित 148 लोगों को मीर कासिम ने मरवा दिया। यह पटना हत्याकांड, और यही पटना हत्याकांड बक्सर के युद्ध का कारण बनेगा। आप बात समझ में आ रही होगी कि बक्सर का युद्ध क्यों हुआ। तो अब बक्सर का युद्ध, अब यहाँ तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई थी, इसमें मीर कासिम तो हार गया था। तो मीर कासिम भाग कर पहुँचा अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब का नाम सुजाउदौला था, उसके पास पहुँचा और उसको राजी करता है कि आप हमारे साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़िए। तो हुआ क्या कि अवध का नवाब इसकी बात को मान लेता है और बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में अक्टूबर में, जहाँ में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो करता है और इधर से रहते हैं बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल सम्राट शाह आलम। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बात करते हैं कि इनके पास सेना कितनी थी। तो इनके पास सेना था 12,000 सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और 50,000 सेना थी बंगाल के नवाब मीर कासिम के पास। बात आती है कि अगर ये 12,000 सेना इसके पास थी और 50,000 सेना इसके पास थी, फिर भी किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। तो बात ये थी कि यहाँ 50,000 सेना थी, लेकिन ये जो सेना थी एक दूसरे पर शक करते थे। एक दूसरे पर क्या करते थे? शक करते थे, यानी संदेह करते थे। तो जहाँ संदेह होगा वहाँ पे कोई भी काम बनेगा नहीं। तो क्या हुआ कि संदेह के कारण, और इसकी जो 12,000 सेना थी वह संगठित थी। तो जहाँ संगठन है वहाँ पे क्या होगा? विजय होगा। तो यहाँ संगठित सेना थी और यहाँ पे क्या हो रहा था? एक दूसरे पर संदेह करते थे। इसलिए हुआ क्या, अंत में परिणाम यह निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर का युद्ध जीत लेती है। और बक्सर का युद्ध जीतने के कारण उसके आसपास के जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं वहाँ के नवाब इस जीत से अंग्रेज़ों से अब धीरे धीरे घबराने लगेंगे। इसकी वीडियो हम अगले दिन देंगे, आप उसमें समझ जाएंगे कि किस प्रकार से अब अंग्रेज़ों की नीतियाँ होंगी। यहाँ तक शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।